बैन तो हमारे हिसाब से नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे त्वरित त्वरित परिणाम मिलता है और काउंटिंग में भी माना जाएगा कि ईवीएम से जो चुनाव कराए जा रहे हैं उसका वो होना चाहिए। भी वापस आने उससे भी कराया जाए, वो भी पुरानी व्यवस्था थी, रामराज लाया गया तो मतदान प्रणाली वापस लाई जाए, मेरा मानना है लाया जाए भाई ना। जिन जिन राज्यों जिन जिन देशों में ईवीएम मशीन द्वारा इलेक्शन कराया गया वहाँ के देशों ने उस ईवीएम मशीन को बंद कर दिया, बैलेट पेपर से करा रहे हैं और लंबा करके, चाहे वो अमेरिका हो चाहे कहीं का हो। आप देख रहे हैं कि ये इसलिए कि उसमें मशीनरी गड़बड़ी है और अभी अब वो इसलिए बंद किया गया है कि इसमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक और माना भी है। अभी तमाम देख रहे हैं कि आपके सामने डेमो करके दिखाया जा रहा है कैसे कैसे उसमें हो सकता है, हो रहा है। डेमो किया गया, कोर्ट के सामने भी किया जा रहा है, इससे पहले भी दिखा गया था, हम लोग अभी देख रहे हैं कि दिखाया जा रहा है। और जहाँ बड़े बड़े लोकतांत्रिक देशों में ईवीएम मशीन को बंद कर दिया गया है, भारत जैसे देश में जब लोग प्रश्न उठा रहे हैं, लोग जा रहे हैं चुनाव आयोग के सामने जा रहे हैं कि आप 25 मशीन 50 मशीन दे दीजिए, आपके सामने हम दे देते हैं, दिखा देते हैं। अगर चुनाव आयोग को अगर ये डर नहीं है कि ईवीएम सही है या गलत है तो करा दें, प्रयोग करा दें, दिखा दें, तो लोगों का विश्वास हो जाए और कराइए। ये हम लोगों का यही अनुरोध है कि ईवीएम मशीन को ख़त्म किया जाए और बैलेट पेपर द्वारा चुनाव कराया जाए, स्वच्छ लोकतंत्र कायम किया जाए, देश में अमन चैन कायम किया जाए। जी भैया, क्या कुछ बोल रहे थे? कहने का मतलब ये है कि ईवीएम हमारे देश में तो बनी नहीं, विदेश में ईवीएम बनी, और जहां बनी वहां के लोग उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। और हमारे देश में ये हो रहा है कि डिजिटल इंडिया हो रहा है, डिजिटल इंडिया हो रहा है। आप डिजिटल इंडिया किस तरह से दिखाना चाह रहे हैं? हम अपना नेता चुन रहे हैं, हम आपको वोट दे रहे हैं, आप तक वोट पहुँचनी चाहिए ना। आप नेता हैं तो हमसे वोट की अपेक्षा करते हैं, नेता तो बहुत आए बहुत गए। रही बात ही जिसने बनाया वो खुद नहीं स्वीकार कर रहा है तो हम क्यों स्वीकार करें भाई? हमारी क्या जरूरत? ईवीएम हटा दीजिए, बैलेट पेपर से चुनाव करा लीजिए, सारी झंझट खत्म। अब एक बार नहीं 10 बार अपनी सरकार बनाइए, बैलेट पेपर से बनाइए। कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, इसलिए ऐसा बस सीधा सा प्रकरण है, हम तो कुछ नहीं चाहते हैं भाई। इलेक्शन कमीशन कहने का मतलब है, इलेक्शन कमीशन कहने का मतलब है कि इलेक्शन कमीशन पूर्णतः जिम्मेदार होता है। चुनाव आयोग ने इसे मान लिया है तो फिर क्या सरकार की मजबूरी है इसे? अब भाई सरकार की मजबूरी ये है कि अभी हमारे पड़ोस में मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ, वहाँ मैं अपने आँख से देखा, जिस बूथ पर मैं प्रत्याशी हूँ, वोट डालना है मुझे, उस बूथ पर तो मैं वोट अपने के लिए डालूंगा कि नहीं डालूंगा। और उसी बूथ में हमारी वोट स्वयं नहीं, खुद बीजेपी के खाते में चली गई। हमारा भाई वोट नहीं दे सकता, हमारी बीवी वोट नहीं दे सकती, हमारे परिवार हमारे समर्थक नहीं वोट दे सकते। हमारी वोट तो हम अपने के लिए करेंगे कि नहीं करेंगे? तो ये प्रमाण है कि नहीं कि ईवीएम से आप चुनाव करा करके, भाई इनकी होती है हर जगह की मीटिंग, कहाँ कितने वोटर ओबीसी के हैं, कहाँ जनरल के हैं, इनके पास डाटा होता है। उस तरह से उस बूथ पर ये सेटिंग करते हैं कि इतनी सेटिंग कर देते हैं, इतना विपक्ष को मिल जाएगा, इतना हमारे प्रत्याशी को मिल जाएगा, घोषित हो जाएगा। अब कहीं मिस्टेक हुआ, अब आप ये बताइए, यहाँ बैठे बैठे हिंदुस्तान की धरती पर बैठे बैठे आप चंद्रमा तक पहुँच जा रहे हैं, यहाँ से कंट्रोल कर रहे हैं, तो ईवीएम कौन सी इतनी बड़ी चीज़ है कि कंट्रोल नहीं होगी? मोबाइल से हम अपने घर का पूरा डाटा देख ले रहे हैं यहीं बैठे बैठे। आप ईवीएम तो सभी पार्टी के लिए होता है, उसकी देख रेख हम किसी पार्टी से नहीं है, लेकिन उसकी देख हम किसी पार्टी से नहीं है, हम किसी भी पार्टी से नहीं हैं। हमारे भी तो अधिकार हैं, हर नेता से ज़्यादा, हर अधिकारी से ज़्यादा हमारे पास पावर है, लेकिन हमको हमारे पावर को जो भाई लोग समझते नहीं हैं, हम कह नहीं पाते हैं। आप ये जानते हैं ना, वोट हम देंगे, आप अधिकारी हैं, हम आपको अधिकारी नहीं मानेंगे तो आप हमें कुछ हमारा बिगाड़ लेंगे? हमारा तो कुछ अधिकार है कि नहीं? हम चाहते हैं कि हम किसी भी पार्टी को नहीं चाहते हैं, हम ईवीएम से वोट देना चाहते हैं, चाहे वो प्रधानी का हो, चाहे संसदीय का हो, चाहे लोकसभा या विधानसभा किसी का हो। हम बैलेट पेपर से देना चाहते हैं। क्या पुराने जितने प्रधानमंत्री बनते चले आए बैलेट पेपर से, क्या वो गलत थे? पहले तो बैलगाड़ी में लोग चलते थे ना। तो हम ये चाहते हैं कि एक काम आप कर लीजिए, आप जितना भी कानून डिजिटल का जमाना है। हाँ, हमको डिजिटल चाहिए ना, हर डिजिटल भोजन भी मिल जाएगा। अगर सारी बात डिजिटल हो रही है तो भोजन भी डिजिटल हो जाएगा। देखिए भाई, ईवीएम का सबसे बड़ा सवाल ये है
कि जो पार्टियां सत्ता में रहती हैं तो वो तो ईवीएम का बड़ा इस्तेमाल करते हैं, बड़ा स्वागत करते हैं कि ईवीएम से इलेक्शन होना चाहिए। और जब वही पार्टी जब सत्ता पक्ष आज जो है वो पहले चिल्लाती थी कि ईवीएम हटाया जाए, ईवीएम हटाया जाए। अब जब विपक्ष चिल्ला रहा है कि ईवीएम हटाया जाता है, सत्ता पक्ष क्यों कह रहा है कि ईवीएम से वोट हो? जनता जो कहेगी, जनता जो मानेगी, अगर शंका है, सुबह है, कोई बात है तो ईवीएम को हटा दें। और अगर बैलेट पेपर लूट सकता है तो ईवीएम भी लूट सकती है। अगर दोनों चीज़ लूट सकती है तो फिर हमारा एडमिनिस्ट्रेशन जीरो है। डकैती हो गई, चोरी हो गई, मर्डर हो गई, अदालत से मुलजिम छूट गया, किसने मारा पता नहीं। इससे साबित है कि सरकार फेल। अगर बैलेट पेपर लूट गया तब भी सरकार फेल, ईवीएम लूट रही है तब भी सरकार फेल। सरकार की जिम्मेदारी है कि जनता को संतुष्ट करें, कि जनता में ये विश्वास पैदा हो कि जो हुआ है वो ईमानदारी से हुआ है। अभी क्या है, पहले जनता जाती थी, गरीब जाते, अब मुख्यमंत्री जेल जा रहा है। तो जब सरकार तो जाएगा, अरे सरकार बदलेगी तो दूसरा सत्ता पक्ष का नहीं, विपक्ष का ही मंत्री जाता है। जब सरकार बदलेगी तो जो आज मंत्री है वो जेल जाएगा। जब ये प्रॉपर्टी चल रही है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, राम राज तो आ ही गया है। राम राज में ईमान का राज होना चाहिए। जनता को संतुष्ट करना सरकार की जिम्मेदारी है। जनता को विश्वास में लेना सरकार की जिम्मेदारी है। अगर जनता के एडमिनिस्ट्रेशन पे जनता का विश्वास हट गया तो चाहे ईवीएम से वोट हो और चाहे बैलेट पेपर से वोट हो, बेईमान लोग बेईमानी करा लेंगे। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा होना चाहिए। ईवीएम कोई बुरा नहीं है। ईवीएम से क्या है कि त्वरित हमको परिणाम पता चलता है। और बैलेट पेपर में क्या, बैलेट पेपर नहीं वो होते हैं, उठा लिए जाते हैं, नष्ट कर दिए जाते हैं। तो ये आरोप प्रत्यारोप लगता रहेगा। ईवीएम मेरे हिसाब से बेस्ट है। उससे त्वरित ईवीएम से जो हम जिएंगे आधुनिक युग में। और बात करें कि पुराने समय की बात करें तो क्या बैलेट पेपर नहीं उठा लिया जाता है, नष्ट नहीं कर दिया जाता है। और इससे हमें तुरंत परिणाम की तो यानी कि जिस तरह से होना चाहिए, ईवीएम होना चाहिए। ईवीएम से चुनाव होना चाहिए। हमारे अधिवक्ता भाई बैलगाड़ी ताकस कचहरी आना शुरू करते तो हम भी उनके साथ रहेंगे। क्योंकि देश का पैसा ज्यादातर पेट्रोल में जाता है। जहाँ से ये कहते हैं कि लॉन्च हुआ ईवीएम, वहाँ की जितनी जनसंख्या उससे अधिक यहाँ मतदाता है भारत के।